वेलकम टू अनदर डे। और मैंने रास्ते में कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं कुछ किड्स के साथ आया हुआ हूँ। वो एक लड़की है, चाइना से आई हुई है दोस्त के साथ, और ये मेरा दोस्त है। और मुझे लग रहा है या तो मैं आया हुआ हूँ बर्लिन में, व्लॉग नहीं बना पा रहा क्योंकि इनको टाइम देना था, और या फिर मुझे अब व्लॉग बनाना पड़ेगा कितना किसी सूरत ना लूँ। और यू डूइंग ब्रदर? I am doing good, bro. व्हाट इज़ दिस प्लेस? This place is in Potsdam. ओके It's some Sosi Palace. ओके। अगर मैं आपसे कहूँ मेरी ऑडियंस के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, वो कौन से टॉपिक पर आप कर सकते हैं? दैट वुड बेनिफिट आप कैसी इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं मेरे? अकॉर्डिंग टू स्टडी अब्रॉड, लिविंग अब्रॉड, समथिंग लाइक दिस। जो आप टॉपिक चूज़ करेंगे दैट वुड बी द कंटेंट ऑफ दिस व्लॉग। तो हम बैठ के फिर उस पर बात कर सकेंगे। चलें बैठ के हम जो भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं जिस जर्मनी में स्टडी के हवाले से, नॉर्मल क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं, जनरल क्वेश्चन है जो बार बार लोग पूछते हैं, स्टडी कैसी है, कितने टाइम में कंप्लीट होती है, क्या एक्सपेंसेस हैं, हमारी पीआर का क्या स्टेटस होगा जब स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसी जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो ओवरऑल आप ओवरऑल थीम पे बात करेंगे। हाँ जी, और आप उनसे बात कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो आज की जो वीडियो है, जिसका टॉपिक है बस वो ओवरऑल जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे हम। अब यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। वो कह रहे हैं उधर आओ, लेकिन मुझे उनकी नहीं सुननी, मुझे आप लोगों के लिए कॉन्टेंट बनाना है। ये चेक करें, ओवरऑल लोग आए हुए हैं यहाँ पे, घूम फिर रहे हैं पोस्टडाउन में। और इस व्लॉग के तकरीबन दरमियान में मैं इसके साथ बैठता हूँ, और इसके साथ बैठ के मैं आप लोगों को जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं वो इससे पूछते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, इसने एडमिशन बहुत सारे लोगों के करवाए हैं, बहुत सारे लोगों के। मैं भी खुद इसके साथ काम कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने हूँ, चीज़ें करनी हो, तो मेरी डोमेन उस तरह है, मैं वो काम करता हूँ। बट ओवरऑल इट्स रियली गुड। और जर्मनी के हवाले से रियली गुड और सॉलिड इन्फॉर्मेशन। तो उस हवाले से ये फिर कंसल्टेंसी भी करता है लोगों के, स्टूडेंट्स की। और मुझे भी इसने बुलाया है, इसके साथ जो लड़की है उसको भी इसी ने बुलाया है, इसके साथ 2-3 और लड़के रह रहे हैं उनको भी इसी ने बुलाया है। और वो भी शॉर्ट नोटिस पे जब इसको बताते हैं, क्योंकि इसको एक्सपीरियंस इतना हो चुका है एंड यूनिवर्सिटीज़ का, सारी चीज़ों का, तो उसकी वजह से फ़ायदा हो रहा है। सो या आई होप सो। मौसम भी अच्छा बना हुआ है, इस साथ बैठेंगे, चीज़ें करेंगे। अब माइक निकाल रही है आप लोगों के लिए, ताकि क्योंकि अक्सर आवाज़ का इशू रहता है। अब मैं चाहता हूँ कि ना हो, स्पेशली जो वीडियो इसके साथ मैं बना रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ नहीं होता। मैं जेन्युइन कंटेंट बनाता हूँ, रियल कंटेंट, बहुत ज़्यादा शेष के नहीं करता। मुझे ये है कि जो भी चीज़ तुम तक पहुँचे वो रियल हो। अच्छा, तो अब ये इसे हम जो भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं वो पूछते हैं। आई होप सो कि अगर ऐसा हो कि तुम सारी चीज़ें जो मेन चीज़ें होती हैं वो बता दो, इंस्टेड ऑफ कि मैं पूछूं, एक अच्छी वीडियो बन जाएगी और इन्फॉर्मेशनल बन जाएगी, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्टूडेंट्स के बहुत सारे सवाल होते हैं जर्मनी के हवाले से। कुछ लोगों के कोर्सेज़ के हवाले से होते हैं, कुछ लोगों के यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से होते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, किसकी रेपुटेशन अच्छी है, कौन सी रैंकिंग में अच्छी है, कौन सी बैड है। तो किसी का एजुकेशनल एक्सपेंसेस पे होता है, किसी का ब्लॉक अमाउंट पे सवाल होता है, किसी का आइट्स पे सवाल होता है, मतलब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्वेश्चन वीज़ा पे होता है कि वीज़ा का क्या प्रोसीजर है, अपॉइंटमेंट का क्या सिस्टम है, कितने टाइम में हमारी अपॉइंटमेंट आएगी, कब तक वीज़ा आएगा। तो ये जो मोटे मोटे सवाल जो स्टूडेंट्स के होते हैं वो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो चीज़ें हैं कि वो ये है कि ज़ाहिर बात है, जब भी आपने प्रोसीड करना होता है आपके पास आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, जिसकी बेस पे आपने स्टूडेंट वीज़ा या आपने एडमिशन अप्लाई करना होता है। उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटीज़ चार्ट लिस्ट करनी होती हैं। वो भी ज़ाहिर बात है, वो डिपेंड करता है कि आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल BS 4 ईयर्स किया है, किस फील्ड में किया है। क्योंकि जर्मनी के अंदर आप ऐसे समझ लें कि 3 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक जो अप्लाइड साइंसेस कहलाती हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, और
जो तीसरा सेक्टर है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का भी आता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो ज़्यादातर कोर्सेज जो हैं वो मैनेजमेंट के होते हैं, कंप्यूटर साइंस के होते हैं। लेकिन जर्मनी के अंदर जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अप्लाइड साइंसेज की हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें भी फिर आके कोर्सेज़ की डिस्ट्रीब्यूशन है। टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंजीनियरिंग के कोर्सेज होते हैं, मतलब जिनमें आप टेक्निकल जो काम है वो करते हैं। जो अप्लाइड साइंसेज होती हैं उनमें ज़्यादातर सोशल साइंसेज के कोर्सेज होते हैं, या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जो ऐसे जो लाइफ साइंसेज के कोर्सेज होते हैं वो होते हैं। तो बाकी ज़्यादा बात है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कंप्यूटर साइंस में डिग्री की है तो आपके उस हवाले से आपकी डिग्री आपकी यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करना पड़ेगा। अगर आपने सोशल साइंस की डिग्री की है तो उस हवाले से आपकी कोर्स सिलेक्शन और उस हवाले से यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करनी पड़ेगी। अगर आपने इंजीनियरिंग की है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो आपकी उस हवाले से यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी पड़ेगी। ये एक पूरा प्रोसीजर है। फिर ज़्यादातर स्टूडेंट्स का सवाल होता है, फॉर एग्जांपल हमने यूनिवर्सिटी भी शॉर्टलिस्ट कर ली, कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी एक्सेप्ट करती हैं, कुछ जो हैं वो आइट्स मस्ट डिमांड करती हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई यूनिवर्सिटी अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर एक्सेप्ट करती है तो हमें आइट्स उसमें देने की ज़रूरत होती है या नहीं होती। तो आपको उसमें आइट्स देने की ज़रूरत नहीं है, आप उस पर बेशक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे ही अप्लाई करें। वो आपका बिल्कुल आपकी प्रोफाइल को कंसीडर करेंगे, अच्छे से कंसीडर करेंगे। ऐसे नहीं है कि वो आपके पॉइंट्स को लो करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है तो वो आपको फुल टाइम कंसीडर करेंगे। तो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो है वो खैर आइट्स एक्सेप्ट करती हैं, सिर्फ आइट्स ही मांगती हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर वगैरह नहीं मांगती। और जर्मनी के अंदर एक और भी सवाल होता है स्टूडेंट्स का कि यूनिवर्सिटी डुओलिंगो एक्सेप्ट करती है, लैंग्वेज सर्च एक्सेप्ट करती है, पीटी एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। तो जर्मनी के अंदर डुओलिंगो या जो है लैंग्वेज सर्च है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ख़ास तौर पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक दो के अंदर डुओलिंगो एक्सेप्टेबल है, बाकी पब्लिक यूनिवर्सिटी कोई भी डुओलिंगो एक्सेप्ट नहीं करती। पीटीई हैं कुछ 2-4 यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ वो एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन पीटीई भी ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको अगर जर्मनी के अंदर पब्लिक सेक्टर में अप्लाई करना है तो रिकमेंडेड यही है कि आप आइट्स करें या आप टोफल करें। ये दो टेस्ट हैं जो हर यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेबल हैं इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स के लिए। बाकी जो लिविंग एक्सपेंसेस की बात है, अगर तो आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आते हैं तो फिर तो उसमें ऐसे है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, उसकी अगर यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है तो वो 30 यूरो या 75 यूरो फ़ीस वो लगेगी। फिर आगे उसकी इनरोलमेंट फ़ीस होती है, वो आलमोस्ट 300 से 350, 400, बाद यूनिवर्सिटीज़ की 450 तक है, मैक्सिमम 450 तक है इनरोलमेंट फ़ीस। और बाकी ट्यूशन फ़ीस जो है वो जर्मनी के अंदर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की नहीं है। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एक्सपेंसेस की बात करते हैं, जो पढ़ाई के एक्सपेंस हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ की पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की अलग फ़ीस है। अगर फॉर एग्जांपल 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक आर्डन यूनिवर्सिटी है, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर अलग डिफरेंट है। जो आईयू यूनिवर्सिटी है उसका फ़ीस स्ट्रक्चर डिफरेंट है। आर्डन यूनिवर्सिटी के अंदर 1 साल का प्रोग्राम है, उसकी फ़ीस आपकी आलमोस्ट 9000 यूरो तक होती है। 2500 आपने इनिशियल डिपॉजिट करना होता है। इसी तरह आईयू है, उसका 2 साल प्रोग्राम है तो उसकी 15,000 से 16,000, 18,000 तक फ़ीस है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने यूनिवर्सिटी कौन सी चूज़ की है, आपने स्टडी पीरियड कौन सा चूज़ किया है यूनिवर्सिटी के अंदर। बाकी जो मेन एक्सपेंस है वो ब्लॉक अमाउंट कहा जाता है जर्मनी के अंदर, जिसमें आजकल जो अमाउंट बनती है किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अप्लाई करते हैं उनकी फ़ीस मिला के, और आगे पीछे इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें मिला के तो आपको 12,043 यूरो तक आपको उसमें सबमिट करना होता है। तो ये मेन एक्सपेंस है। ये भी सवाल होता है स्टूडेंट्स का कि ये ब्लॉक अकाउंट होता क्या है। ब्लॉक अकाउंट असल में ये चीज़ है कि आपने शो करना है जर्मनी के अंदर कि आप अपने लिविंग एक्सपेंस जो है वो बियर कर सकते हैं। आपने इधर जर्मनी के अंदर 3-4 सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके ज़रिए आप ब्लॉक अकाउंट खोलते हैं। वो फिर आपको ब्लॉक अकाउंट की डिटेल देते हैं। एक आप ऐसे समझ लें कि एक आपको बैंक अकाउंट देते हैं कि आप इसके अंदर अपने पैसे सेंड करें, और वो फिर आपको एक कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट देते हैं जो कि आपने वीज़ा फ़ाइल के दौरान आपने प्रेजेंट करना होता है कि मैंने ये अपनी ब्लॉक अकाउंट जमा करवा दी। और जब आप आते हैं तो वो साल के अंदर वो आपको रिटर्न हो जाते हैं। हर महीने की किस्त वो तकरीबन 992 यूरो बनती है और वो आपको रिटर्न हो जाती है। बाकी जो पाकिस्तान से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ज़ाहिर बात है कंसर्न होता है कि अपॉइंटमेंट हमें कब मिलेगी, उसका वीज़ा का प्रोसीजर क्या है। तो ये चीज़ें हैं कि पहले तो अपॉइंटमेंट का ये था कि वैसे ही एक डेट अनाउंस करती थी तो आपने
अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करनी होती थी अपना सारा डाटा दे के। लेकिन अभी जर्मनी ने तकरीबन हर कंट्री के अंदर ही एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है वीज़ा फ़ाइल के लिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप सऊदी अरब के अंदर हैं, आप उसी पोर्टल के ज़रिए वीज़ा अप्लाई करेंगे। आप पाकिस्तान के अंदर हैं, उसी के ज़रिए अप्लाई करेंगे। कुछ हमारे क्लाइंट चाइना से थे तो उनका भी वो सेम ही पोर्टल है। उसमें सिर्फ ये है कि आपने अपना कंट्री और आपका अपना जो जहाँ पे बैठती लोकेशन होती है वो आपने सेलेक्ट करनी होती है। तो पाकिस्तान के अंदर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है, आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेड हैं, आपकी ब्लॉक अमाउंट फाइनल है, तो फिर आप वीज़ा को फ़ाइल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका पास एडमिशन नहीं है, ब्लॉक अमाउंट भी कम नहीं है, तो फिर आप किसी भी सूरत उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो जब अगर आप अप्लाई कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जून में अप्लाई किया या कम जून को अप्लाई किया, तो जो एम्बेसी की वो पोर्टल है वो वेटिंग टाइम आलमोस्ट 2 से 6 मंथ शो करता है। तो आप ऐसे ही कर लें कि हमारे तजर्बे से यही है कि वो तकरीबन 6 महीने कम से कम आपको लगेंगे पाकिस्तान में अप्लाई करने का। हाँ, कुछ लोगों ने चाइना से करवाया था, कुछ लोगों ने सऊदी अरब से करवाया था, तो उधर टाइम है वो जो टाइम है वो कम लगता है। सऊदीया के अंदर भी 1 महीना लगता है। आपके डॉक्यूमेंट को वो रिव्यू करके आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं। चाइना के अंदर भी ऐसा ही है कि आपके 26-27 दिन लगते हैं और आपको वो अपॉइंटमेंट दे देते हैं। आपने एम्बेसी के अंदर जाना होता है और आपने फिर अपना पासपोर्ट जमा करना होता है, तो वो फिर आपका वीज़ा जो है वो फ़ाइनल हो जाता है। ये जो मेन चीज़ें थी वो यही थी। आगे जो एडिशनल क्वेश्चन होगा नदीम भाई वो आप कर सकते हैं, तो उसका हम जवाब दे देंगे। थैंक यू वेरी मच शाम भाई। मैं अब आप लोगों को एक बात बता दूं, मैंने इसको कहा है और बीच में 1 सेकंड के लिए भी इंटरप्ट नहीं किया है। जितनी इन्फॉर्मेशन थी इसने बगैर कहीं पे थोड़ा सा भी झिझके इतनी रवानी के साथ कोई 10 मिनट बोलता रहा है। इसका मतलब यह है कि बंदे के पास ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन है और ठीक ठाक काम कर रहा है। तो इसलिए मैं अक्सर रिकमेंड भी करता हूँ, मैं अक्सर कहता भी हूँ कि दोस्त है वो इसी के ज़रिए मैं आया हूँ। मैं जब शुरू में आया था मैंने वीडियोस बनाई थी, इसी ने मुझे सारा गाइड किया था, मेरा काम सारा इसी ने किया था। और भी बहुत सारे दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं जो इसकी वजह से यहाँ पे आए हैं। तो एक जब एक्सपीरियंस हो जाता है काम करके चीज़ों का, वो बहुत मैटर करता है, वो आपके काम को स्मूथ कर देता है। तो दूसरी चीज़ ये कि शाम पे मुझे एक बात बताएं, आपने 10 मिनट तक बात की है। जी 10 मिनट तक ऐसे लग रहा था जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और यही प्रोसेस फॉर एग्जांपल आपसे करवाएं ड्रीम फ्लाई से, तो क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा? नहीं, प्रोसेस सारी बात है, हमारा रोज़ का काम है। रोज़ किसी ना किसी की एप्लीकेशन डालनी होती है, किसी ना किसी का एडमिशन अप्लाई करना होता है, तो वो हमारे एक ना एक्सपीरियंस सारी बातें हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मुझे किसी भी बंदे की ट्रांसक्रिप्ट सेंड करेंगे तो मैं उस देख के ही बता दूंगा कि इसका एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में हो सकता है, कौन से प्रोग्राम में हो सकता है। तो सारी चीज़ बात है, ये चीज़ें भी टाइम के साथ साथ आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। एक बात जो मैं बड़ी ज़रूरी समझता हूँ करनी, कि लोगों का जारी बात है ये ख़तरा होता है कि हम कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करेंगे तो हमारा किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देगा, तो हम जनाब उधर फ़ीस पे करते रहेंगे। हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी का काम नहीं करते, ना ही उनके साथ काम करते हैं, ना ही हमारी उनके साथ डील है। हम अप्लाई करते हैं सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। हाँ, अनलेस के हमें क्लाइंट कहे जी मेरा CGPA कम है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का 2.2 है, किसी का 2.5 है, किसी का 2.6 है, मेरा पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर पॉसिबल नहीं है, तो मेरा आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर भी करवा दें, तो वो फिर हम उसको कंसिडर कर लेते हैं कि चलें हम आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी कर देंगे अप्लाई। लेकिन पहली कोशिश यही होगी कि आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करें। तो बाकी आपने जो चीज़ पूछी कि हम ज़ाहिर बात है हेल्प करेंगे। अगर कोई बंदा सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता है, कोई सिर्फ सरसरी सी गाइडलाइन लेना चाहता है, जी मैंने प्रोसीजर ख़ुद करना है, मुझे कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए, वो खैर हम अपनी वीडियो में भी बता देते हैं कौन कौन सी चीज़ें की ज़रूरत होती है। मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के अंदर वो ऑलरेडी बताया भी है। अगर कोई बंदा फिर भी किसी चीज़ में कंफ्यूज हो, उसने थोड़ा सा आइडिया लेना हो, तो वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। हाँ, किसी ने अगर हमसे प्रोसीजर पूरा अप्लाई करना हो, एडमिशन अप्लाई करना हो, वीज़ा का प्रोसीजर करना हो, तो ज़ाहिर बात है उसकी फिर कॉस्ट भी आती है, हमारा टाइम लगता है, और ज़ाहिर बात है उसके हम फिर चार्ज भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत लंबी वीडियो होगी, मुझे लगता है कि इस पर एक अलग वीडियो जो है ना मैं डाल दूँगा, तो ओवरऑल आप लोगों को भी मिल जाएगी सारी चीज़ों की, एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर एंड लाउड। और ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि चीज़ें स्मूथ हों तो फिर रब्ता करें। अगर आपको लगता है कि मैं खुद सारी चीज़ें कर सकता हूँ
खुद इस हर्डल में और इस आप क्योंकि वहाँ पे होते हैं परेशानियाँ और सारी चीज़ें होती हैं साथ साथ, तो फिर आप बेशक अपना काम खुद करवाएं। हेल्प आउट लेने के लिए मुझसे रब्ता करें, उससे रब्ता करें, कोई मसला नहीं है। बट अगर चाहते हैं कि चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट ना हो देन यू कैन डू इट। तो हम थोड़ा आगे घूमते फिरते हैं। यहाँ पे वेडिंग शूट भी मुझे लगता है चल रहा है और ये जो आए हुए हैं ये भी हमारा वेट कर रहे थे। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं।